है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडीटी। तो जावा की प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में यह हमारा 10th लेक्चर है। तो चलिए आज की लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज की जो प्रोग्राम है हमारा वो है राइट ए जावा प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इसमें हमको करना क्या, हमको यूजर से दो नंबर इनपुट लेना है, उस दो नंबर को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमको स्वैप करवाना है। कैसे करते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। तो मान लो हमने यूजर से दो वैल्यू लिया, एक मान लो ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20। तो यूजर सिंपली क्या करेगा, जब हम आउटपुट शो करेंगे, यूजर से हम दो वैल्यू ले लिया, एक 10 और 20। जब आउटपुट शो करेंगे, आउटपुट को इस तरह से होना चाहिए, ए की वैल्यू 20 होना चाहिए और बी की वैल्यू 10 होना चाहिए। तो इसमें क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो वैल्यू स्वैप हो रही है, ए की वैल्यू बी में है और बी की वैल्यू ए में है। तो हमको कुछ इस तरह से प्रोग्राम बनानी है कि आउटपुट में ये शो हो, ये हमारा इनपुट, ये हमारा इनपुट और ये हमारा आउटपुट है। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रोग्राम को बनाते कैसे। तो यहाँ पर मैं अपनी जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ, इसको एक बार सेव करते हैं। तो मैंने सेव करा, इसका नाम मान लो मैंने रखा swap1.java। मैं इसीलिए यहाँ पर 1 कर रहा हूँ क्योंकि हमने पहले एक स्वैपिंग का वीडियो बना चुके हैं जिसमें यूजिंग थर्ड वेरिएबल बनाया था, इसमें बनाया था विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इसलिए मैंने यहाँ पर करा swap1.java, फिर इसको मैंने सेव करा। जब हम जावा की प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो हम सिंपली क्लास डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा क्लास, ये क्लास की कीवर्ड, फिर क्लास का नाम रखते हैं। क्लास के नाम है swap1, जो कि फाइल का नाम है वो भी क्लास का नाम होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर हम क्लास की बॉडी क्रिएट करते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्लास की बॉडी। फिर मैंने डिफाइन करा मेन मेथड, जो कि है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर करते हैं स्ट्रिंग की एरे, फिर ARGS जो कि है वेरिएबल स्ट्रिंग में स्टोर है। तो फिर मैंने करा मेन मेथड की बॉडी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के मेन मेथड की बॉडी। तो हमको करना क्या, हमको करना है यूजर से दो वैल्यू इनपुट लेना है। तो दो वैल्यू इनपुट लेने के लिए मैंने यहाँ पर करा इंट ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो वैल्यू है ए और बी, तो यूजर जो भी इनपुट एंटर करेगा ए और बी के अंदर आके स्टोर होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा लेता हूँ, जो कि system.out.println। फिर मैंने करा यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो ये एक मैसेज है जो कि कंसोल पे शो होगा लिख के कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो अभी हमको अगर यूजर से वैल्यू एंटर करवानी है तो हमको सिंपली करना क्या पड़ेगा, तो हमको सिंपली क्लास है स्कैनर क्लास, उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर करा इंपोर्ट। तो ये कीवर्ड है जिसकी मदद से हम जावा की लाइब्रेरी से कितने भी पैकेज है, कितने भी क्लासेस हैं उसको इंपोर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा इंपोर्ट जावा .util पैकेज .util स्कैनर। तो यहाँ पर स्कैनर एक क्लास है जो कि अवेलेबल है यूटिल पैकेज में, उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पर मैंने जो स्कैनर क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाया कुछ इस तरह से स्कैनर। तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस मैंने दे दिया स्कैनर OBJ इक्वल टू न्यू स्कैनर। फिर मैंने करा system.in। तो यहाँ पर जो है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम यूजर से वैल्यू ले पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर करा जो भी फर्स्ट वैल्यू है, जो ए का वैल्यू है, मैंने करा ए इक्वल टू ऑब्जेक्ट की रेफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है OBJ डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये है नेक्स्ट इंट फंक्शन जो कि यूज होता है इंटीग्रल वैल्यू को इनपुट के हिसाब से लेने के लिए। तो जो OBJ है, ये OBJ है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। अब करते हैं यूजर से सेकेंड वैल्यू जो है उसको इनपुट लेते हैं। तो मैंने एक मैसेज शो करा जो कि system.out.println। फिर एक सेकेंड वैल्यू के लिए एक मैसेज देते हैं जो कि एंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो ये एक मैसेज शो होगा कंसोल पे जहाँ पर लिखा होगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो अभी यूजर से वैल्यू लेने के लिए मैंने करा बी इक्वल टू OBJ डॉट नेक्स्ट इंट, एक फंक्शन है। तो यहाँ पर इसकी इतने कोड की मदद से हम यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। तो हम देखते हैं लॉजिक क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने में, कि हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल में कैसे दो वैल्यू को स्वैप कराते हैं। तो मैं इसको सिंपली हटा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं आउटपुट का, इसको दिखाने के लिए था। तो इनपुट में क्या है, A इक्वल टू 10 B इक्वल टू 20।
अगर इसमें हमको करना क्या है, थर्ड वेरिएबल का यूज करना नहीं है, हमको विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मान लो मैंने कुछ इस तरह से लॉजिक बनाया कि a इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये जो a है ये फर्स्ट वेरिएबल और जो b है वो सेकंड वेरिएबल। तो a में स्टोर है 10 और b में स्टोर है 20। तो मैंने यहाँ पर करा 10 प्लस 20। तो 10 प्लस 20 अगर कर रहा हूँ तो रिजल्ट आ रहा है 30। तो ये जो 30 है ये कहाँ पे स्टोर होगा, हमने इस दोनों को ऐड करके कहाँ पे स्टोर करें, ए पे स्टोर कर रहे हैं। तो जो 30 है ये स्टोर होगा ए पर। तो ये वैल्यू है ए का, तो मैंने यहाँ पर सिंपली ए कर रहा हूँ क्योंकि जो वैल्यू 30 है ये स्टोर होगा ए पे एडिशन के बाद। तो जो दूसरा लाइन है वो मैं लिख रहा हूँ b इक्वल टू ए माइनस बी। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम a से b को माइनस करें तो क्या होगा। फिलहाल a की वैल्यू क्या था, a का वैल्यू था 30, क्योंकि हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करके a पे स्टोर करे थे। इन दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू निकला था वो था 30। तो 30 को हमने a पे स्टोर करा था। इस लाइन के बाद a की वैल्यू 10 नहीं, इस लाइन के बाद a की वैल्यू हो गया 30। तो फिलहाल a की वैल्यू 30 है, तो हम 30 से b की वैल्यू को माइनस करें तो 30 माइनस, तो हम b की वैल्यू माइनस करें तो b की वैल्यू 20। तो 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। तो ये जो 10 है ये किसकी वैल्यू है, ये है b की वैल्यू, क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन के बाद हम जो भी रिजल्ट निकल के आ रहा है उसको हम बी में स्टोर कर रहे हैं। तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो बी में स्टोर होगा, तो वो वी की वैल्यू माना जाएगा। तो यहाँ पर बी की वैल्यू है 10। तो जो तीसरा लाइन है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो ए की वैल्यू था 10 वो बी में आके स्टोर हो चुका है, मतलब एक वैल्यू स्वैप हो चुका है, हम दूसरी वैल्यू स्वैप कराते हैं। तो जो नेक्स्ट लॉजिक है वो है ए इक्वल टू ए माइनस बी। तो इस लाइन के बाद क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 30, ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 10। क्योंकि इस लाइन के बाद जो कि बी की वैल्यू है वो चेंज हो गया, क्योंकि बी का वैल्यू पहले था 20, जब हम ए और बी को माइनस करके बी में स्टोर करा तो बी की वैल्यू हो गया 10। यहाँ पर मैंने लिखा बी की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर 30 माइनस 10 तो क्या हो गया, 20 हो गया। तो ये 20 किसकी वैल्यू है, जो भी माइनस होकर जो भी रिजल्ट आएगा वो ए में स्टोर होगा, तो 20 हो गया ए की वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 10। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पर है 20। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कि इनपुट था ए की वैल्यू 10 था और बी की वैल्यू 20 था, वो स्वैप हो चुके हैं कि बी की वैल्यू 10 हो गया और ए की वैल्यू 20 हो चुका है। तो इस तरीके से हम जो कि जावा में दो नंबर को स्वैप करा सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इसको एक बार प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर करा 3 लाइन के लॉजिक बनानी है मेरे को। मैंने करा ए इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर जो भी ए और बी का एडिशन का रिजल्ट होगा वो आके ए पे स्टोर होगा। फिर मैंने करा बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए से बी माइनस होकर जो भी रिजल्ट आएगा वो बी में स्टोर होगा। जो तीसरा लाइन है वो ए इक्वल टू ए प्लस बी, चलिए ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी ए से बी माइनस होकर जो भी रिजल्ट आएगा वो ए पे स्टोर होगा। इस तीनों लाइन के मदद से हम जो भी दो वैल्यू होंगे ए और बी में उसको स्वैप करा सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई भी थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं हो रहा है, सिंपल ए और बी को यूज करके हम वैल्यू को स्वैप करवा रहे हैं। तो एक प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। मैंने यहाँ पर करा द वैल्यू ऑफ ए इच क्या होगा, प्लस है। तो जो भी ए की वैल्यू होगा वो आके स्टोर होगा। तो यहाँ पर दूसरा लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द वैल्यू ऑफ बी इज प्लस बी। तो जो भी बी का वैल्यू होगा वो आके बी पे स्टोर होगा स्वैप होने के बाद। तो एक कुछ इस तरह से करते हैं आफ्टर द स्वैप, ऐसे कर लेते हैं तो आपको समझ ज़्यादा आएगा। तो मैंने यहाँ पर करा आफ्टर स्वैप द वैल्यू ऑफ ए इज प्लस है। तो यहाँ पर मैंने करा आफ्टर स्वैप द वैल्यू ऑफ बी इज प्लस बी। तो कुछ इस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम जो है बनकर तैयार है जावा में। तो इसको एक बार सेव करते हैं। तो मैंने करा इसको सेव। फिर मैंने जो CMD है उसको ओपन करते हैं। तो CMD कुछ इस तरह से ओपन करते हैं CMD। तो यहाँ पर जो है CMD ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसको कंपाइल करा जावा से, जो क्लास का नाम था वह था स्वैप वन था, swap1 डॉट जावा। तो यहाँ पर प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, जो कि प्रोग्राम है वो एरर फ्री है। तो इसमें एक बार रन करके देख लेते हैं जावा
जो क्लास का नाम है वो यूज होता है रन टाइम में। तो यहाँ पर स्वैप ऑन, तो यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है जो कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो हमने मान लो कि ए की वैल्यू 10 एंटर करा और एंटर द वैल्यू ऑफ बी में मैंने करा 20। तो यहाँ पर सिंपली आउटपुट शो हो रहा है आफ्टर स्वैप द वैल्यू ऑफ ए इज 20 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 10, क्योंकि यहाँ पर जो ए की वैल्यू था वो बी में स्टोर होगा, बी की वैल्यू था ए में स्टोर होगा। यहाँ पर ए की वैल्यू था 10, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 10 है, यहाँ पर एक बी की वैल्यू था 20, यहाँ पर ए की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पर स्वैप हो चुका है, इसको एक बार और करके देखते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो मैंने करा 50, एंटर द वैल्यू ऑफ बी मैंने करा 87। तो यहाँ पर सिंपली जो आउटपुट शो हो रहा है वो आफ्टर द स्वैप द वैल्यू ऑफ ए इज 87 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 50। तो कुछ इस तरह से हम जावा में प्रोग्राम कर सकते हैं कि दो वैल्यू को स्वैप कैसे करते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।